आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहिल सेठी ब्लॉग्स में। और हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल महाभारत। पॉलिटिकल महाभारत जैसे आपको पता है सभी को J&K में अभी चल रही है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है अभी J&K की, वो है सांबा सीट। तो सांबा सीट से हमारे प्रत्याशी हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। वैसे तो उनकी तारीफ़ क्या करनी है, पूरा बच्चा सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या पूरे J&K का उनको जानता है। तो हम स्वागत करेंगे सबसे पहले सुरजीत सिंह सलाथिया जी का। नमस्कार। नमस्कार सर। और सुनाए सर, क्या बस सब ठीक है। बढ़िया बढ़िया सर। दो चार चीज़ें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा आपके कि जो मुझे पता चली हैं कि जैसा मैंने सुना है सलाथिया साहब आज अपने लेट 70s में है, फिर भी इनको कोई भी किसी तरीके की कोई थकान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज हम जब लेट शूट कर रहे हैं तो काफ़ी लेट नाइट हो गया। सर वेरी वेरी थैंक यू आपका, आपने हमारे लिए टाइम दिया। धन्यवाद। ठीक सर, हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है, ना मैं किसी पार्टी का बंदा हूँ, ना मैं किसी मीडिया से हूँ। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मैं उसके लिए आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहूँगा जो आप लोगों तक अपनी पहुँचा सकते हैं। सर सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर पहले। मेरा नाम सुरजीत सिंह सलाथिया है, मैं गुड़ा सलाथिया का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म गुड़ा सलाथिया में हुआ और मेरा बचपन वहाँ गुजरा, जवानी भी वहीं गुजरी। और मैं अपनी एजुकेशन के बाद मैंने सोशल काम शुरू किए, लोगों की जो कोई परेशानी होती थी उसमें हिस्सा लेता था। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं 1978 और 79 में मैं विजयपुर मार्केटिंग सोसाइटी का डायरेक्टर बना और उसके बाद यहाँ मैंने इस मार्केटिंग सोसाइटी में विजयपुर सोसाइटी का काफ़ी काम किया और उसका सुधार किया। उसके बाद मुझे 1983 में पहला इलेक्शन मैंने सांबा से लड़ा और चंद वोटों से मैं हारा। और उसके बाद मैं इस रियासत में डायरेक्टर J&K बैंक रहा 1984 से लेकर 1986 तक। उसके बीच में चेयरमैन सुपर बाज़ार भी रहा और उसके बाद ये सांबा रिज़र्व हो गई और उसके बाद मुझे विजयपुर की तरफ आना पड़ा। तो मैं विजयपुर में के लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके बाद मुझे कामयाब किया। मैं इन लोगों की खिदमत में लगा रहा, कई दफ़ा जीता, कई दफ़ा हारा, मेंबर पार्लियामेंट के लिए खड़ा हुआ, तो काफ़ी रिकॉर्ड वोट लिए मैंने। तो इसलिए मेरी एक जर्नी संघर्ष भरी रही है, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल से गुजरी है जी। तो आज पिछले 35-40 साल के बाद फिर दोबारा मुझे 1983 के बाद सांबा की जनता का सेवा करने का मौका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मैं सांबा के लोगों की खिदमत कर सकूं। उसके लिए मैं आज लोगों के पास अपना प्रचार प्रसार कर रहा हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सांबा की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत जो है वो सांबा से होगी। सर ऐसी ही आशा करते हैं। बहुत अच्छा लगा ऐसा सुनकर, मेरे को नहीं पता था, मेरे को लगता है आधी सांबा की जनता को नहीं पता होगा कि आपने अपना फर्स्ट इलेक्शन सांबा से लड़ा और आप बैक टू होम अभी फिर से आ रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है अभी सांबा की जनता से मिलकर? देखिए, सांबा की जनता, मेरी सियासत ही सांबा से शुरू हुई थी जी। सांबा से ही मैंने सफ़र किया 78 से लेके 83 तक। उसके बाद भी जब भी कोई सांबा का जनता या कोई भी आदमी मेरे पास पहुंचा तो मैंने हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश की जो मैं कर सकता हूं। सांबा हमारा घर है, सांबा कोई बाहर से नहीं है। तो इसलिए सांबा के लोग जो हैं मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और बड़ा उनका प्यार रहा हमेशा और आज भी उसी तरीके से प्यार देते हैं। मतलब सांबा आपको घर के जैसा है, कोई ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमने एक लिस्ट तैयार की हुई है, मैं आपको जर्नी आपकी सुन के बहुत मज़ा आया सर मेरे को। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारी जो बीजेपी है, जिसके पार्टी की तरफ से आप कंटेस्ट कर रहे हो इलेक्शन, ये बाकी पार्टियों से कैसे अलग है? देखिए, ये विचारधारा की पार्टी है जी। इसमें जो है बाकी पार्टियों जो हैं वो अपना भाई भतीजे का काम चलाती हैं। ये वाहिद पार्टी है जो मेरिट्स पे काम करती है और विचारधारा की पार्टी है। ये
ये अपना इंटरेस्ट नहीं देखते। सबसे पहले ये नेशन फर्स्ट है जी। उसके बाद बाकी चीज़ें, तो सेल्फ जो है वो लास्ट में है। शायद यही कारण रहा आपका एनसी छोड़ने का। देखिए एनसी में मैं रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं जी। एनसी में हमने काफ़ी वक्त हमने पार्टी की खिदमत की। मेरे उनके साथ कोई ऐसा बात नहीं थी। जब गुपकार गठबंधन बना जी। तो उसमें उन्होंने गुपकार गठबंधन में उन्होंने सब कश्मीर के लोगों को बनाया। उसमें हमने विरोध किया कि आप जम्मू अर्सवाइल डोडा का कोई आदमी नहीं रखा, राजौरी पुंछ का कोई आदमी नहीं रहा, जम्मू का कोई आदमी नहीं रहा। तो हमने ये सोचा कि ये लोग जो हैं एक तरफ उग्रवादियों की सपोर्ट करते हैं, दूसरा पाकिस्तान के नारे लगाने वाले भी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट तक हैं कि जिनके साथ हमारा कई दफ़ा झगड़ा हुआ। हमने कहा कि हम इस छोटी पार्टी को छोड़ के हम मेन स्ट्रीम में जाएंगे, हम उस पार्टी में जाएंगे जो देश सबसे पहले देश की तरफ जाएंगे और जिसमें हम अपने नेशनलिज्म और उसके साथ जाना चाहते हैं। क्योंकि ये फ़िरका परस्त बातें जो हैं हमें अच्छी नहीं लगी। इसके बाद हमने उनको छोड़ के हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मतलब कि आपकी तकरारें पहले भी चल रही थी, हम उसमें नहीं जाएंगे इतना डीप में। तो बीजेपी में आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट की? और भी बहुत सारी पार्टी थी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं जी। वो आपके सामने है कि 70 साल बाकी लोगों ने राज किया। मैं नहीं कहता हूँ कि 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में जो करके दिया वो 70 साल नहीं हो पाया। ये मैं डंके की चोट से कहता हूँ। आज आप देखिए कि सांबे वाले एक ब्रिज के लिए कई दफ़ा स्ट्राइक की। आज देखिए फ्लाईओवर का बनना, आज आप देखिए रिंग रोड का बनना, आज आप देखिए एम्स का बनना, और एम्स भी ऐसा बना कि जो देश के दूसरे नंबर पे है। आज कश्मीर में भी एम्स बना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बनना, यहाँ पे IIM आना, IIT आना, ये चीज़ें जो हैं ये हमें इस तरफ आकर्षित करती हैं। इसीलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी का थामन और नरेंद्र भाई मोदी की पॉलिसी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाली है, जिसके मुताबिक हम उनके साथ चल रहे हैं। जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट मैं आपसे यही पूछना चाहता था, मोदी जी के बारे में आपने तकरीबन सब कुछ बता दिया। शायद कोई होगा जो उनके बारे में नहीं जानता होगा। इंडिया में डेवलपमेंट तो काफ़ी हुई है, हमारे J&K रीजन में, जम्मू में भी काफ़ी हुई है। जो रीजन हमारा पहले पिछड़ा रह जाता था, आज उसमें कुछ बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे, हमने देखे नहीं हैं, वो अभी हो रहे हैं। ये भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं इसमें? नेचुरली, जब आपके रियासत में रिकॉर्ड तोड़, आप कभी सोच सकते थे कि लद्दाख और कश्मीर को जोड़ने का काम जो टनल बना, कभी सोच नहीं सकते। बिल्कुल। आज वो टनल तैयार हो गया। आपकी यहाँ श्रीनगर जो रास्ता 10 घंटे लगते थे, अभी आप 4 घंटे में पहुँच सकते हैं जी। आज कश्मीर ट्रेन पहुँची। आज रियासी से जो इतना बड़ा पुल बना, जो पूरे हिंदुस्तान में इतना ऊंचाई वाला रेलवे पुल नहीं है, जो कि आपका रियासी का है। ये डेवलपमेंट जो हो रही है, ये सारी लोगों की नज़रों में है, इसीलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जी। और एक और क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना था कि आप सांबा की डेवलपमेंट कैसे देखते हैं? इलेक्शंस सवाल इस बात का है कि जो मेरा जो मैंडेट लोगों ने देना है, उन्होंने मुझ पर विश्वास करना है। मेरा काम है कि गुड गवर्नेंस देना, लोगों की जो काम है वो उनको करवाना, और मनसूबाबंदी। एक MLA का काम है कानून बनाना। असेंबली के अंदर कानून बनते हैं, उन कानून की रूह से कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है, कौन से कानून ऐसे लाए जाएं जिसका फ़ायदा जो है आम लोगों को मिल सके। दूसरा कि हमारी ये कोशिश होगी कि हम हेल्थ सेक्टर में एक अच्छा हेल्थ सेक्टर के अंदर काम करें कि जिससे लोगों की मेडिकल सुविधा जो सरकार की तरफ से मिलती है वो प्रॉपर मिल सके। दूसरा, हम रोड कनेक्टिविटीज़ की बात करेंगे। तीसरा, हमारी ये कोशिश होगी कि जो पानी, पीने के पानी की समस्या आज भी सांबा में है, उसको ठीक तरीके से चलाना। हालांकि मोदी साहब ने जल शक्ति विभाग में JJM जो है, उसमें उन्होंने करोड़ों रुपया अलॉट किया है आपके न्यू ट्यूबवेल्स के लिए, हर घर जल और नल की बात की है। उसमें
जो स्पीड अप काम नहीं हो रहा है उस पर तेज़ी करवाने की ज़रूरत है, ताकि मैं एक टाइम कम से कम लोगों को पीने का पानी मुहैया करवा सकूं, जो कि कई दफ़ा 4-4, 6-6 दिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है और उनके पास कोई सोर्स नहीं है जिससे वो पानी अपने घर में पी सकें, क्योंकि कंडी का इलाका है और सांबा में मंडियात में कोई ऐसा ना कोई डग वेल है ना कोई हैंड पंप है, तो जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसकी तरफ ही मैं देखूँगा जी। तो तीसरी बात, जो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में जो 2 डबल शिफ्ट लगती है उसको सिंगल शिफ्ट करने के लिए वहाँ पर जो बिल्डिंग की कमी है उस बिल्डिंग को बनाने का काम करूँगा। चौथी बात जो है कि हम बच्चों को जो आज नशे की लत में जा रहे हैं उनको रास्ते पर लाने के लिए खेलो इंडिया के ज़रिए से हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे स्टेडियम्स बनाए जाएं, स्टडास बनाए जाएं, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, वो खेल सकें, और ताकि जो बच्चा खेलेगा वो मेंटली फिट होगा और फिज़िकली फिट होगा, उसकी तरफ ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो है करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो करने वाली है कि बेरोज़गारी है, जहाँ सांबा में इतनी इंडस्ट्रीज आने के बावजूद भी हमारे बच्चों को वहाँ बराबर एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, तो मैं उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि जो भी बच्चा लगे उसको कंपनी के ज़रिए लगाया जाए और उसको पूरा पगार मिले, पूरे पैसे मिले। ये होगा नहीं कि बाहर वाले के पैसे अलग से होंगे और जहाँ का जम्मू का जो लड़का है उसके अलग से होंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला के इनको समझा के कि जो हमारा लोकल यूथ है उसको एडजस्ट किया जाए। जी सर, बहुत अच्छा लगा ये आपसे सारी चीज़ें सुन के, क्योंकि ये सारे मेरे पॉइंट्स मैंने लिखे होते, आपने सब कवर कर दिए। 2 मेन पॉइंट हैं अभी मेरे पास। सबसे पहला, रोड कनेक्टिविटी जो है वो सांबा टू मानसर और सांबा टू सोम। सांबा टू सोम अभी थोड़ा सुधरा है गोरन की तरफ, बट जो सांबा से मानसर की तरफ सर, उस रोड की बुरी हालत है। देखिए वहाँ आए दिन रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी सर, काफ़ी बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। वो बड़ा एक सीरियस मामला है। इसके अंदर मैंने कल ही एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। आई टेक अप द मैटर विद हाई अथॉरिटीज़। मैं पेट्रोलियम कमिश्नर से भी बात करूंगा, क्योंकि मैं इसको ग्रिफ को शिफ्ट करने वाला हूं, ताकि ये डिफेंस रोड है, इसको हम ग्रिफ वालों को देके ताकि अच्छी क्वालिटी की सड़क बन सके, लोगों को आने जाने की राहत जो है अच्छी हो सके। और एज सोन एज द रेनिंग सीजन ओवर होने के बाद मैं इस पर इमीडिएटली जो पैच वर्क है उस पर काम करवाएंगे। कल ही मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी कहा था कि भाई इसमें जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक 22 साल का बच्चा जिसकी जान चली गई, तो और भी वो लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो उसके लिए हमने उनको कहा है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। जी सर, ठीक है सर। मानसर रोड का तो हो गया। अब 2-4 चीज़ें, जैसे आपने बात की यूथ को लेके कि यूथ नशों की तरफ कुछ जा रहा है या कोई भी गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहा है। सर मैं खुद एक मतलब कि एथलीट रह चुका हूँ, क्रिकेट खेला है मैंने। हमें सांबा में ग्राउंड नहीं मिलता सर क्रिकेट खेलने के लिए। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि सांबा में ऑडिटोरियम कोई नहीं है, उसको बनाने की ज़रूरत है कि कोई आ जाए, कोई कन्वोकेशन हो, कोई कुछ हो, वो नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट है। इसके मुताबिक हमने कहा कि जो खेलो इंडिया स्कीम है जी, उसका बेनिफिट जो है हम हायर सेकेंडरी स्कूल्स में दें, ताकि वहाँ प्ले फील्ड बने। उसके बाद जो सांबा में भी कोई और एक खेलने के लिए बच्चों को जगह जो है वो ज़रूरी है, उसका भी हम कोई रास्ता निकालेंगे, जिससे हमारे बच्चे जो है क्रिकेट खेल सकें, फुटबॉल खेल सकें, वॉलीबॉल खेल सकें, उसकी तरफ लाने की ज़रूरत है। उसके लिए हम प्रयास करें। जी सर, एक और इशू है, क्योंकि मैं लोकल हूँ सांबा का, तो मेरा एक पर्सनल बहुत ही जुड़ा हुआ इशू है हमारा किला। उसकी तरफ आज तक किसी ने देखा नहीं है। काफ़ी कितने साल हो गए। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जी, मुझे भी बेहद अफसोस है कि हमारी निशानी सांबे का फोर्ट था जी। इसमें बहुत से महकमों ने काम किया, पैसे लॉट हुए, टूरिज़्म ने भी इसमें इंटरफेरेंस किया, लेकिन मैंने जब वहाँ जाके देखा तो मुझे कोई उसमें चेंज नहीं हुई जी। अब मेरी ये कोशिश होगी कि जब भी मुझे लोग मतदान करेंगे, जब मुझे मौका मिलेगा लोगों की सेवा के लिए, मैं बाकायदा तौर पर लोगों को इन्वॉल्व करूँगा कि हम सांबा की प्लानिंग करनी है तो कैसे होनी चाहिए। हम सिटीजन्स को इन्वॉल्व करेंगे, मंडियात के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि जो प्लानिंग सांबे की जाए वो आगे आने वाले 50 साल की होनी चाहिए।
ताकि हम एक अच्छा शहर बना सकें, एक खूबसूरत शहर बना सकें, जो कि एक पुराना शहर है। और ये भूमि उन लोगों की कुर्बानियों से, जो हमारे देश में, हमारे सरहदों में लोगों ने लड़ के हमारा इस सांबा डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है और अपने बलिदान से जो है उन्होंने सींचा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भूमि वीरों की भूमि है। इस भूमि के लिए हमें कुछ करके दिखाना होगा। अगर मुझे स्पेशल पैकेज भी लेना पड़े सांबा के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हम लेंगे और उन लोगों की मदद करेंगे। ठीक है सर, और भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो मैं से आपको बता देता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मार्केट का बहुत इशू है सर, मार्केट में गंदगी बहुत फैली रहती है, नाले सही नहीं है, पता नहीं कितनी देर होगी बने हुए, उसमें भी अगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अफसोस इस बात का है कि 35 साल 40 साल के बाद मुझे वहाँ जाने का मौका मिला है। आप जहाँ देख लीजिए, जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं रहता था, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप 1 घंटे में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर कर सकते हैं जी। आज सांबा में ऐसी जगह हैं जहाँ सड़क नहीं है, आप पहुँच नहीं सकते। आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ पानी नहीं है, आज भी ऐसी गांव हैं जहाँ सड़क जाती नहीं। लोग 5-5 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चल के सड़क पर पहुँचते हैं। उनकी तरफ ही मुझे देखना होगा, ताकि जिन लोगों को उम्मीदें हैं मुझ पर, उस पर मैं कोशिश करूँगा कि कैसे हम काम कर सके। इसलिए मैंने स्पेशल पैकेज का जिक्र किया है जी। कि हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, चाहे वो CRF की स्कीमें हों, नबार्ड की स्कीमें हों, जिसके बेनिफिट से हम लोगों को राहत दे सकें। सर बहुत अच्छा विजन है आपका। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ठीक है? आप सांबा के लोगों को कनेक्ट हो गए हैं, अभी समझ लो आप सांबा के ही हैं, आप गुड़े के नहीं हैं। जितनी डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर्ड हमने सांबा से बीजेपुर में देखी है, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे सांबा में भी ऐसा हो? देखिए, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। जी। मैं एक एक्सपीरियंस रखता हूँ। 40 साल एक काफ़ी अरसा होता है। जी। 40 साल जिस आदमी ने संघर्ष करके अपनी ज़िंदगी से निकला हो और जिसने कमान की हो, जिसने सरकारें चलाई हों, वो जानता है कि काम कैसे किया जाता है। इसमें सांबा के लोगों के लिए मैं दिन रात खिदमत करूँगा और जो भी काम होंगे उनको पूरा करने का प्रयास करूँगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे जनता से, प्लीज़? मैं सांबा की जनता से अपील करता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक मौका दिया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का और जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सांबा के लिए मेरा नाम दिया। और मैं सांबा की जनता से कहना चाहता हूँ कि जितना भी मुझसे मदद हो सकेगी, जो काम हम कर सकते होंगे, आप उसमें कभी भी ये नहीं समझेंगे कि हमारा जो बनाया हुआ कैंडिडेट है, जो MLA है, वो आपको मिलता नहीं। मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ फ़ोन पे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम यहाँ की बेरोज़गारी, यहाँ का पीने का पानी, यहाँ का हेल्थ केयर, इन चीज़ों पे पूरा ध्यान रखेंगे और सांबा की जनता को जो पिछले 40 साल जो पीछे रहे हैं उसको आगे लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है सर, एक पॉइंट छूट गया था मेरे से जो बहुत महत्वपूर्ण है, डेली वेजेस का। सर देखिए, PSC डेली वेजेस की जहाँ तक बात है जी, ये 60,000 के करीब लोग हैं जी, और इनके साथ बेइंसाफ़ी है जी। हमने बार बार गवर्नर से भी मसला उठाया था और हमने इवन के MHA में भी जाके हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी बात की थी। तो इसके लिए इतने फंड्स प्राप्त नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से कोई डिसीजन नहीं हो पाया, क्योंकि ये इंतज़ामिया था। ये सरकार, जो गवर्नर साहब हैं वो सबके हैं, तो वो किसी पार्टी के नहीं हैं जी। तो गवर्नर साहब को भी हमने कहा, लेकिन एज सोन एज जो ही सरकार बनती है तो सबसे पहले डेली बेसिस का मसला हम हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि उन बेचारों के बच्चे जो हैं, जो आज तक पिछले कई वर्षों से कुछ लोगों की पे नहीं मिली है, कुछ लोगों के 60-60 महीने के पैसे पेंडिंग हैं और 9,000 रुपये सैलरी, हमारी ये कोशिश होगी कि वन टाइम सेटलमेंट करके उनके साथ, ताकि उनको जो हमारा सेंट्रल मिनिमम वेजेस पैसा है उसी के मुताबिक इन PSC वालों को भी दिया जाए, ताकि इनको अपना घर चला सकें। ये एक बड़ा ही इशू सांबा का नहीं, बल्कि
पूरी रियासत का मसला है। बहुत कुछ लोग मेरे से पर्सनली बहुत अटैच थे जो ये चीज़ें भुगत चुके हैं, तो मैं आपसे ये पर्सनल अपने बिहाफ पे भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सांबा की जनता की तरफ से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले अगर हमारी सरकार कुछ बनती है तो इनके बारे में प्लीज़, अगर नहीं भी बनती है तो क्योंकि आप ही हैं जो आवाज़ उठा सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं जी कि ये पहली दफ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार JNK यूटी में बनेगी जी। और रियासत में जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा। जी इसके लिए हम सबसे पहले डेली बेजर का इशू पहली कैबिनेट मीटिंग में उठाया जाए। जी ठीक है साथियों, जैसे कि हम सुरजीत सिंह लाथिया जी से बात कर रहे थे, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करते। होप कि ये जीत के आएँ और हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करें। आपको क्या लगता है कौन सा इशू जो मैंने छोड़ दिया वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को, अगर कोई इशू छूट गया है। एक बार हम फिर सर रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, जब आप जीत के आएंगे तो आपसे ज़रूर एक बार मिलना होगा हमारा, इसी जगह पे हम बैठेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल साहिल सेठी ब्लॉग्स को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम रोज़ ही इसी तरह की वीडियो लेते आते रहेंगे जब तक इलेक्शंस नहीं होते। धन्यवाद। मैं सांबा विधानसभा के तमाम मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप अपना कीमती वोट पहली तारीख को जाके अपने अपने बूथ पर जाके वोट कास्ट करें और भारतीय जनता पार्टी का जो मेरा चुनाव निशान है कमल का फूल, उसका बटन दबा के जो है आप अपना मतदान करें। और ये मेरी जीत नहीं बल्कि सांबा के लोगों की जीत होगी। धन्यवाद। ठीक।